सुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिबिरपाशुद तीर्था सरस्वती रत्नोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवेर विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदुनान महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसको दस्सालोचे अंगुवंगपयनय पावड़य परियम सुत्तपड़मानोग पूगय चूलिया चैव सुत्तय थुदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखकौ कमको भूइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिकाचार्य रयाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतो जलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेन तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ते अट्टकं मम जन्म मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनिभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कांसको दस्सालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयर्यानम आयाराधि स्मरानुपदेशानु वज्झायानम तिरयनुगुण पालुरयानम सौसानुम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ भूविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम तिहुवनतिलयं देवं वंदिता तिहो निंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवि जनानंद जननी वो। निरंतर चिंतन की धारा बनी रहनी चाहिए और वस्तु तत्व का चिंतन तभी बन सकता है जब हमारा उपयोग पर वस्तु के प्रति जाता है तो एकमात्र उसके स्वरूप को लेकर के ही उस ओर हमारा उपयोग जाना चाहिए। अर्थ ये है कि वस्तुतः आचार्यों का ये कहना है किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, किंतु कंडीशन यदि है तो वह ध्यान का जो विषय बनाया है
उसके प्रति हमारा कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। वीतरागो भवेत योगी, इस प्रकार आगमकारों का कहना है। यत किंचितपि चिंतयेत, किसी का भी चिंतन किया जा सकता है, शर्त यह है कि उसके प्रति हमारा राग नहीं होना चाहिए। और राग को साइड में रख करके ही वस्तु तत्व का समीचीन चिंतन हो सकता है। नहीं है, उस वस्तु से यदि वह कदम कदम पर प्रभावित हो रहा है तो वह चिंतन वस्तु तत्व का नहीं कर पाएगा। इसलिए वस्तु तत्व के चिंतन करने के लिए हमें इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। और इच्छा का अर्थ क्या, चिंतन करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इच्छा का अर्थ किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का अथवा प्रसंग के अनुरूप पंचेंद्र के विषयों की ओर यदि दृष्टि है तो वह निश्चित रूप से वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर उसका उपयोग नहीं जा सकता है। इसलिए अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा, ऐसा कहा है। ये अनादिकालीन अविद्या अर्थात अज्ञान, उससे उत्पन्न जो ये संज्ञाएं हैं, 4 संज्ञाएं होती हैं जो कि विषयों को लेकर के ही हुआ करती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा और वासना रूप संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन चारों संज्ञा रूपी ज्वर से जो ग्रसित है वह कभी भी अपने आत्म तत्व से वह विमुख होता है। शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, आत्मज्ञान से वह विमुख रहता है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन उसके द्वारा संभव नहीं है। तो महाराज हम तो श्रावक ठहरे, तो हम तो राग से तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो अनुप्रेक्षा का चिंतन हम कर सकेंगे या क्या? नहीं। हमारी भूमिका में क्या है? भूमिका के अनुरूप ही हो सकता है, क्योंकि चारित्र के अभाव में चिंतन अधिक जो किया जाता है तो आस्था के बल पर किया जा सकता है, और श्रद्धान के बल पर वस्तु तत्व का चिंतन तो वो कर सकता है, किंतु जब उसका स्वाद यदि लेना है तो उसका अनुकरण करना आवश्यक सिद्ध होता है। जब तक वह अपने जीवन में प्रतिशत के रूप में जब तक उसको आत्मसात नहीं करता है तब तक वह एकमात्र चिंतन ही माना जाता है। उसको हम अनुप्रेक्षा का रूप नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं, गहन अध्ययन करने वाले संसार में लोग कम नहीं हैं। हम जो अपने बुद्धि से वस्तु तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं, शायद संभव है इससे भी कई गुना विश्लेषण गहराई के साथ व्यक्ति कर सकता है, और वह गृहस्थ अवस्था में असंयम की भूमिका में भी कर सकता है। ये अध्ययन अलग वस्तु, किंतु वह उसका चिंतन करते हुए वह उसका स्वाद नहीं ले पाता। वो आज वर्तमान में विज्ञान कहाँ तक पहुँच गया है? मंगल तक पहुँच रहा है वो है। इसके उपरांत भी वहाँ पर मांगलिक कार्य नहीं कर सकता। मंगल तक पहुँच गया है, किंतु अमांगलिक ही कार्य हो रहा है उसके द्वारा। सोचो विचार को, यहाँ पर उसको मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो स्थान मिला है इस धरती पर है, तो यहाँ पर नहीं, वहाँ पर क्या है देखना है, सर्च करना है। तो अनेक प्रकार के भौतिक क्षेत्र में गहराई के साथ वह
पहुंच रहा है कि वस्तु का स्वरूप, उसका परिणमन किस रूप में, आदि आदि रासायनिक पद्धति से वह बहुत गहराई के साथ वस्तु तत्व को समझना चाहता है। और वह ये प्रयोग के माध्यम से वह देखता है कि प्रयोग करने से क्या क्या परिणाम सामने आता है। जबकि आचार्य कहते हैं इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग करने से परमार्थ क्षेत्र में कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका जो लक्ष्य है, एम है, वह केवल सांसारिक क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता है। सांसारिक सुख को ही अपेक्षाकृत जितना अधिक सुख हमें प्राप्त हो, उस दृष्टिकोण को लेकर के वह आगे बढ़ रहा है, उसका ज्ञान विकसित हो रहा है। किंतु वह मोक्ष मार्ग संबंधी वह ज्ञान कोई भी अपना महत्व नहीं रखता, क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी जो ज्ञान है वह अल्प भी हो तो भी उसके माध्यम से आश्रव रुक सकता है। रोकना चाहे तब की बात है। ज्ञान होना अलग वस्तु और उस ज्ञान के माध्यम से आश्रव का रुक जाना अलग वस्तु। उस ज्ञान का उपयोग यदि आश्रव को रोकने के लिए यदि मान लो उसका उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसके चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। तो इसलिए अनादिकालीन विषयों की आकांक्षा के कारण अपने आत्म तत्व से विमुख हो करके वह संज्ञाओं के माध्यम से उसका मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। इसलिए साधार जो है ना गृहस्थ, इस ओर उसको आना है तो कम से कम परसेंटेज में उसको कम कर देना चाहिए। किसको? राग को। कम नहीं करेंगे तो हम, जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर दे सकते। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उपचार करने के योग्य भी होना चाहिए पेशेंट। जो मरीज है उसका उपचार तो हम करना चाहते हैं किंतु उसके योग्य नहीं है तो पहला योग्य बनाया जाता है। मान लो ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं? शुगर चेक कर लो भैया, बीपी चेक कर लो है। यदि नॉर्मल है तो वह ऑपरेशन के योग्य होता है। उसी प्रकार उपदेश का पात्र है क्या नहीं, इसका भी परीक्षण किया जाता है। उसके बिना वह उपदेश उसको लागू नहीं हो सकता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का नाड़ी देख लो फिर बाद में उपदेश दे दो, उपचार दे दो, ऐसा संभव नहीं है। किंतु एक सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है। उपदेश तो कर्तव्य की दृष्टि से देते ही जाते हैं, किंतु वह उपदेश जिसको लागू हो रहा है तो वह, अब उसको क्या कहें, कोई टाइटल देना नहीं चाहते हैं, टाइटल देने के लिए निषेध है। यदि उपदेश उसको लागू हो रहा है तो वह उसके योग्य है, वह उपचार करने योग्य वह मरीज माना जाता है। तो इसलिए वस्तुतः प्रयोग जो किया जाता है कि उसकी योग्यता के ऊपर ही वह प्रयोग हो सकता है। सामान्य रूप से आमतौर से उपदेश देना अलग वस्तु, किंतु उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर है वही ग्रहण कर सकता है। ग्रहण और धारण में बड़ा अंतर है। उपदेश को तो आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने का अर्थ क्या? श्रवण कर लिया। श्रवण करने के उपरांत में मन के माध्यम से उसको आपने उसका आशय को पकड़ने का भी प्रयास कर लिया।
शब्दों के माध्यम से उपदेश दिया जाता है और शब्द का प्रासंगिक अर्थ लेने की, ग्रहण करने की आपके अंदर क्षमता है, तो वह उपदेश आप ग्रहण कर रहे हैं। किंतु मात्र ग्रहण करने से काम नहीं चलने वाला। दवाई को ग्रहण कर ली आपने, हैं, किंतु धारण का अर्थ क्या होता है? लिख करके दे दिया और मेडिकल पहुंच गए और दवाई ले करके आ गए, लेकिन लिया नहीं, ले करके आए हैं और शीशी में बंद है, अथवा यदि मान लो टेबलेट के रूप में तो उस रूप में रख रखा है। तो मेडिकल में वह दवाई थी, अब वह दवाई आपके घर में आ गई, बस इतना ही हो गया है, लिया नहीं आपने। तो जब तक नहीं लेंगे तब तक व्याधि दूर नहीं हो सकती है। उसी प्रकार श्रवण करने मात्र से ही कल्याण हो जाए तो श्रवण तो असंगी पंचेंद्रिय भी करता है, जिसके पास मन नहीं है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से शब्द को ग्रहण करना अलग वस्तु, किंतु उस शब्दों का जो आशय है, मीनिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसलिए बीच बीच में यह भी कहा जा सकता है कि आप लोग सुन रहे हैं, हाँ महाराज सुन रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाएगा गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सुन तो रहे हैं किंतु ध्यान मान लो हमारा अन्यत्र चला जा रहा है, तो शब्द निकल जाएंगे। ध्वनि कान तक पहुंच जाएगी किंतु अर्थ की ओर दृष्टि नहीं है। तो महाराज तो है, कल पूछ लेंगे, तो कल भी यही बताएंगे और क्या पूछेंगे, तो हम ये कहेंगे कल तो बताया गया था महाराज, हम भूल गए हैं। अब ध्यान रखो भूलना नहीं, फिर तीसरे दिन पुनः भूल गया। तो इस प्रकार यदि भूलने का आपका स्वभाव है महाराज, भूलने की आदत है, बहुत अच्छी बात, हम यही चाहते हैं कि विषयों को भूल जाओ। हाँ, भूलने की आदत है तो पंचेंद्रिय के विषय को भूल जाओ, तो मुझे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज आपने तो शब्द पकड़ लिया, शब्द ही तो पकड़े, क्योंकि हमारे शब्द आप पकड़ रहे हो तो आपके शब्द को भी हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, ग्रहण करना अलग वस्तु, श्रवण करना अलग वस्तु। श्रवण करने की उपरांत धारण करने की बात आती है। तो जब तक औषधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा, ये एक बात है। और दूसरी बात भी है, हाँ दूसरी बात और है, क्या है? औषधि को जब तक आप सेवन नहीं करेंगे तब तक व्याधि दूर नहीं होगी। किंतु वो जो औषधि हम ग्रहण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वह विधिवत होना चाहिए, रुचिवत नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। औषधि सेवन तो आपने कर ली, किंतु उसके साथ साथ जो पथ्य का पालन होना चाहिए वो यदि पालन नहीं करेंगे तो वह दवाई मात्र पहुंच रही है और साथ साथ कुछ और भी आप सेवन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से व्याधि ठीक नहीं होगी, बल्कि व्याधि और बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ये जो उपदेश आप लोग सुन रहे हैं, किंतु पथ्य का पालन भी करना पड़ेगा आपको। महाराज क्या करना पड़ेगा? जिसका निषेध किया है आगम में उसको नहीं करना। किसका निषेध किया महाराज? विधान किसका किया? विधान तो अनुप्रेक्षा का किया, निषेध विषयों का किया। एक हाथ से विषयों को भी आप ग्रहण करो और एक हाथ से आप क्या है औषधि को भी ग्रहण करो, तो ये बनेगा नहीं।
तो एक कान से आप उपदेश सुनो और एक कान से निकाल दिया आपने। निकालना नहीं, प्रयोग करना है। प्रयोग करने में बहुत जल्दी संसारी प्राणी ऊब जाता है। क्यों ऊबता है? इसका कारण भी ये है क्योंकि श्रवण करने में पसीना नहीं आता और छोड़ने में पसीना आता है। समस्या ये जा रही है। और त्याग का उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर ग्रहण का उपदेश नहीं है। उपदेश को ग्रहण करो और जिसका त्याग करने का उपदेश दिया है तो उसको छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर आप चिंतन भी करते चले जाओ, उस चिंतन का कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। बहुत विचित्र दशा है। आप वो जानते हैं कि चक्की होती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक करंट से, बिजली से वह चक्की चल रही है। पहले तो हाथ से चलाते थे। हाँ, और पार्ट वाली, अवल केवल पार्टी कर रहे हैं, अपन चक्की नहीं चला रहे हैं। वो चक्की हाथ से भी चलाते थे। और मान लो रात भर चक्की चलाई और आटा नहीं निकला, क्यों? चक्की भर चलती रही, उसमें दाना वो डालना चाहिए ना। मान लो दाना डाल भी लिया तो भी चक्की चलाने के उपरांत भी आटा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? आटा खा ली कुत्ते ने। तो अब क्या करोगे? ध्यान नहीं है, हम पीसने में लगे हैं। परिणाम की ओर भी ध्यान होना चाहिए। परिणाम निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, वो ये है कि आप लोग नवनीत निकालते हैं, काय से, किसमें से है? दही का मंथन किया जाता है मथानी से, और मंथन करने के लिए बैठ गए और जरूरत से ज़्यादा मंथन कर लिया, तो अब नवनीत उसी में घुल जाता है। इसलिए मंथन करते समय बीच बीच में मथानी को उठा करके देखा जाता है कि वह नवनीत आया क्या नहीं। उसी प्रकार उपदेश सुनते सुनते तो काफ़ी समय हुआ है, वह नवनीत निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मंथन तो कर रहे हैं किंतु जल का मंथन हो रहा है मान लो, फिर उसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं, ज़्यादा उस जल में से वह झाग निकलता है। उसको क्या फेन बोलते हैं? हाँ, फेन, कोई झाग। तो जल का मंथन ठीक नहीं, दही का मंथन करो। तो दही का मंथन आपको करना है, तो मंथन करते समय सावधानी रखी जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक समय आत्मा के परिणाम एक से नहीं रहते, कभी विशुद्धतम परिणाम होते हैं, कभी संक्लेश परिणाम पुनः हाथ लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों मत पूछो, यह स्वभाव है परिणाम का। विचार हमेशा एक से उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ तक कि साधन बिल्कुल उपयुक्त है, ले रखा है, प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद भी कर्म का ऐसा उदय, जो बंधा हुआ कर्म है उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के ऐसा अनुभाग शक्ति को लेकर के उदय में आता है, उस समय वह परिणाम आपके संतुलित नहीं रह पाते हैं। ये कहा था गुरुदेव ने
अध्यात्म पद का सहारा लिया है। कुछ ऐसे गाथाएं हैं जिन गाथाओं के चिंतन करने से विशुद्धि बढ़ती है, बहुत अच्छा सामायिक हो जाता है। और एक गाथा को लेकर के सामायिक 1 घंटा कर लिया और दूसरे दिन उसी गाथा को ध्यान का विषय बनाते हुए सामायिक करना प्रारंभ किया, किंतु विशुद्धि में कमी आ गई। अब उस गाथा में कमी नहीं, उस गाथा में कमी नहीं, किंतु विशुद्धि में कमी है। वो क्यों? भिन्न भिन्न स्वभाव को लेकर के कर्म उदय में आता है, उस समय अपने आप को वह संभाल नहीं पाता। आपको अभी बुखार है क्या? नहीं बोलो, नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, इसमें रहस्य ध्यान रखो। यदि बिल्कुल ही बुखार नहीं है तो चले जाएंगे आप, हैं? बदन ठंडा हो गया मान लो, फिर उठाओ भैया, नाड़ी गई, इसका अर्थ बुखार है। लेकिन बुखार होते हुए भी आपके पास होश हवास है क्या? नहीं है। इसका अर्थ वह बुखार बहुत परसेंटेज में, मान लो स्वस्थ व्यक्ति नाप लेंगे थर्मामीटर से तो वह 97 अथवा 98 तक आ सकता है। और 98 से मान लो 1 पॉइंट भी बढ़ जाता है तो हरारत होने लग जाती हर हालत में, वह फिर शांत नहीं बैठ सकता। महाराज हड़फूटन, हड़फूटन क्या है? ये लक्षण है टेम्परेचर बढ़ने के। तो जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है फिर होश हवास में खो जाता है। उसी प्रकार कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी प्रकार वो अपने भावों में जो कमी आती है तो भिन्न भिन्न समय में अपनी द्वारा बंधा हुआ जो कर्म है जब उदय में आता है तो वह असह्य वेदना का अनुभव करता है। इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष हमारा है, इसलिए कर्म बंध हमने किया है। अब उसका उदय आएगा तो उसका संवेदन स्वयं को ही होता है, दूसरे को नहीं। 104-5 डिग्री बुखार है, नाप रहे हैं, थर्मामीटर में टेम्परेचर आया क्या? नहीं। टेम्परेचर है क्या? नहीं। इसको नापने का एकमात्र वह यंत्र है। टेम्परेचर को बुखार थोड़ी आया है, बुखार तो आपको आया है, वह नापने के लिए वह एकमात्र साधन है। उसी प्रकार आपके अंदर यदि मान लो भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के परिणामों में यदि संक्लिष्टता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वह अध्यात्म पद आपको विशुद्धि बढ़ाने में कारण सिद्ध नहीं होता। तो अपने परिणामों के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उसको खपाने की आवश्यकता है। उदय में यदि आप सावधान रहेंगे तो वह उस कर्म का उदय हमें महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान यदि मान लो पंच परिमिष्टि में लगा हुआ है तो कर्म का उदय आकर के वह अपना फल दे करके चला जाता है, किंतु उपयोग के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उपयोग को संतुलित रखने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। बार बार जो हमारा उपयोग गाफिल हो रहा है वह पर पदार्थ से प्रभावित होने के कारण ही गाफिल हो रहा है। इसलिए बार बार चिंतन करिए,
बिना चिंतन किए, बिना मंथन के वह नवनीत का गोला नहीं निकल सकता। इसलिए आगे की गाथा में बात रखी जा रही है और विशेष रूप से अनित्य भावना के विषय को लेकर के। अथिरम परियन शयनम पुत्तकलत्तम सुमित्तलावन्नम गिहगोहनाय सौवम नवघन बिंदेन सारिच्छम। अथिरम स्थिर नहीं है पदार्थ। कौन से? परियन शयनम, परिजन और स्वजन, ये सारे सारे स्थिर नहीं। इसका अर्थ मिटने वाले, हाँ मिटने वाले हैं। परिवार के लोग, ये हमारा परिवार है महाराज, बहुत बड़ा परिवार है, बड़कुल है ना। बड़ा कुल का नाम बड़कुल, और कुछ थोड़ी अर्थ निकलता है। बहुत बड़ा कुल है महाराज। लेकिन वह कुल किसका है? हमारा है महाराज। तुम्हारा है तो हमेशा बना रहे वो आपके साथ हैं। हमारा जो कह रहा है वह यदि मान लो स्वयं अवसान को प्राप्त हो रहा है तो उसके साथ वह पूरा पूरा बड़कुल जा रहा है क्या? जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर नहीं जाता तो तुम्हारा कहाँ रहा फिर वो? जब तक वह संबंध हमारा रहता है तभी तक ये हमारे हैं ऐसा कहने में आता है कि वस्तुतः उसका कोई भी त्रैकालिक संबंध नहीं है। अथिरम परिजन शयन, परिजन हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, और स्वजन अर्थात अपने परिवार के जो बंधु वर्ग हैं वो भी हैं। ये सब अस्थिर हैं। पुत्र कलत्तम, पुत्र भी। आशीर्वाद दे दो महाराज। कौन? ये हमारा पुत्र है, इसका जन्मदिन है महाराज, अच्छे से आशीर्वाद दे दो। अच्छा, आशीर्वाद भी खराब होता है क्या? नहीं महाराज, हमारा आशय ऐसा नहीं, लेकिन आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि इसका विकास हो जाए। और विकास तो अपने क्षेत्र में होगा। हमारे आशीर्वाद से यदि मान लो वह पुत्र आपका सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ी आशीर्वाद देंगे। फिर महाराज आप आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? हाँ देंगे तो सही, तो क्यों लगा रहे हैं महाराज? इसलिए लगा रहा हूँ, मैं आशीर्वाद तो दूंगा किंतु धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूंगा। महाराज आशीर्वाद दे दो। अभी अभी गाड़ी को उठा लिया, उठा लिया मतलब सिर पर लाए क्या? नहीं, उठा लिया अर्थात खरीद ली है, और आशीर्वाद दे दो। नहीं मिलेगा आशीर्वाद, क्योंकि उस वाहन के माध्यम से आप कहाँ जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप काम करना है तो उसमें वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो हिंसा होगी, जो जीवों की विराधना होगी, घात होगा, तो उसका मैं कैसे समर्थन कर सकता हूँ? बार 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 मन में जो विकल्प आते हैं किसी भी वस्तु के अभाव के कारण, तो उसको प्राप्त करना चाहता है और समय पर उसकी पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि अपेक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक उसको विकल्प सताएंगे, और अपेक्षा की पूर्ति नहीं है तो वह दुख में मग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए ये सोचना चाहिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं, दे भी रहे तो मुझे आवश्यकता नहीं, आप ले लो, ये भी चाहिए तो ले लो, मुझे आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक निरंतर वह चिंतन का विषय बनाता है, तो उसके लिए
किसी भी बात को लेकर के मन में विकलता नहीं आ सकती है, न हर्ष का अनुभव होगा। क्योंकि अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति, अपेक्षा की पूर्ति होती है तो लहर, आनंद की लहर, सुख की लहर, और मान लो नहीं है तो दुख की लहर, दो ही तो लहर है। और दुख की लहर वो सुनामी लहर से भी भयानक है, ध्यान रखो। बिल्कुल वह लहर आपको परेशानी में डालता है। इसलिए मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया है। और त्यागी हुई वस्तु को थोड़ी लिया जाएगा। आचार्यों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, ध्यान रखो। भोजन कर लिया आपने, मिठाई बनाई थी अच्छी स्वादिष्ट, और भोजन करने के उपरांत संभव है थोड़ा राग के कारण अति मात्रा में ले लिया, वमन हो गया। अब उसको कोई सेवन करना चाहेगा? महाराज सेवन करने की बात तो छोड़ो, देखना भी नहीं चाहता कोई व्यक्ति है। वह गंध कैसे आती है, सूंघना, हम सूंघने ही जाएंगे महाराज। जो कि आपके अंदर ही वह मिठाई पहुंची थी और बाहर 1 सेकंड के बाद बाहर आती, क्या उसकी दुर्दशा होती है। इसके माध्यम से तो वस्तु तत्व का चिंतन पकड़ में आता है, लेकिन संसारी प्राणी को इस ओर ध्यान नहीं जाता। मानसिक दुख वहाँ पर चरम सीमा तक पहुँच रहा है। वो इस प्रकार ईर्ष्या करने से क्या हाथ लगने वाला है। ईर्ष्या मत करो, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ में भी कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। यदि प्रतिस्पर्धा करना चाहो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की आदत है, मान लो, कर लो, कोई बात नहीं। क्रोध को कम करने की प्रतिस्पर्धा, क्रोध करने की नहीं, लोभ नहीं करने की कंपटीशन, प्रतियोगिता, इसमें कोई नहीं करता। जो जितना लोभ कम करेगा, बल्कि लोभ नहीं करने का भाव रखेगा, तो आसानी से उसका विकास होगा और कोई तनाव नहीं आएगा। क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, एक धारणा बना ली उसने, सर्कल बन गया, मुझे आवश्यकता नहीं, खत्म। और नहीं मिलने पर उसको कोई भी गम नहीं, कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं उसको। किंतु बार बार जो पर वस्तु के प्रति अटैचमेंट रखता है, अपेक्षा रखता है, और अपेक्षा की पूर्ति हो तो गई, किंतु समय पर यदि नहीं होती है तो वह ठुकरा देता है। बच्चों को देख लो, जब बच्चा रोता है उस समय यदि नहीं देते हैं, फिर बाद में बुला करके देते हैं तो लात मारता है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जिस समय मुझे चाहिए थी उस समय तुमने दिया नहीं, बिस्किट नहीं दिया, किंतु ये बिस्किट दे दिया। पिटाई हो गई, अब मिठाई मुझे पसंद नहीं। पिटाई तुमने क्यों की, मुझे बताओ आप। पिटाई करने के उपरांत मिठाई खाने की अपेक्षा मुझे मिठाई चाहिए नहीं, क्योंकि पिटाई से हमें बचना है। संसार में संसारी प्राणी कर्म के थपेड़े खाता आया है, इसलिए कम से कम अब तो जागृत हो जाओ, समय हो रहा है। इसलिए सारा पूरा विश्व जो भी दिखाई पड़ रहा है वह सब नश्वर है, क्षणिक है। इस प्रकार यदि चिंतन करेंगे तो अनित्य भावना के माध्यम से आश्रव रुकने वाला है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।